दोस्तों नमस्कार। पहले तो आप ये तस्वीर को देखिए जिसमें ये लिखा हुआ है टेलीकॉम कंपनियों से आईवीआर देने की अपील, और इसमें यही लिखा हुआ है कि शिवहर से किशनगंज और मधुबनी से भागलपुर गोड्डा तक लोगों ने आईवीआर इन मैथिली को ट्वीट किया, जबकि ये बहुत ही गलत और इस खबर का कोई वजूद ही नहीं है। भागलपुर और गोड्डा से आईवीआर इन मैथिली को कोई भी सपोर्ट नहीं गया है, क्योंकि हम लोग मैथिली भाषी नहीं हैं। दूसरी बात यह है कि ये प्रो मैथिल्स नाम के जो संगठन हैं, जो कि ज़बरदस्ती भागलपुर और गोड्डा समेत पूरे क्षेत्र को, अंग प्रदेश और संथाल परगना को ज़बरदस्ती अपने बाप का समझकर ये दर्शाना चाहते हैं कि ये पूरा का पूरा मिथिला क्षेत्र है। और कुछ चूतिए तो ऐसे हैं जो कि संथाल परगना और अंग प्रदेश को भी तिरहुत का भाग बताते हैं। तो वैसे आप मिथिलांचल का लिटरेसी रेट देख लेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि इनसे ये उम्मीद भी नहीं किया जा सकता है कि ये लोग पढ़े लिखे हों। 2022 में फिर से सेंसस होने वाला है और संभवतः इनकी जो लिटरेसी रेट है ये और गिर गई होगी। दूसरी बात यह है कि दरभंगा भास्कर, जो कि दैनिक भास्कर का एक पार्ट है, उसको पहले इस खबर को सत्यापित करना चाहिए था कि ये खबर कितनी सही है, और उसके बाद इसे पेपर में छापना चाहिए था। तो इन्होंने वैसा कुछ किया नहीं। इस संगठन के आह्वान पर इन्होंने कहा होगा प्रो मैथिल्स ने, और उसके बाद फिर इसे पेपर में जगह दे दिया गया, जबकि ये बहुत गलत खबर है। मैंने कई बार देखा है कि कितनी बार तो दरभंगा के एक पिछली बार भी मैंने देखा था कि दरभंगा में एक पेपर में ये आया था कि रांची और जमशेदपुर और धनबाद वगैरह के क्षेत्रों में भी मैथिली बोली जाती है। तो उस समय मैं बहुत हंसा था। कोई भी सुनेगा तो हंसेगा ही, क्योंकि रांची में नहीं बोली जाती है मैथिली, जमशेदपुर में नहीं बोली जाती है, और धनबाद वगैरह के क्षेत्र में तो खोरटा चलता है, जो कि मगही भाषा की एक बोली है। तो उसके बाद ये लोग आज क्या कर रहे हैं कि भागलपुर गोड्डा तक के क्षेत्र को ये बता रहे हैं कि वहाँ पर से लोगों ने आईवीआर इन मैथिली को सपोर्ट किया है। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि दरभंगा भास्कर को ये खबर पहले सत्यापित करनी चाहिए थी। और सबसे पहले मैं ये बता दूं कि ये खबर बिल्कुल झूठ है। मात्र 4-5 ज़िलों से आईवीआर इन मैथिली को ट्रेंड करवाया गया था, और वो था दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर, सहरसा, सुपौल, अररिया और मधेपुरा वगैरह शायद हो तो हो। ये ही 4-5 ज़िले हैं जिससे कि आईवीआर इन मैथिली को लेकर के लोग ट्वीट करते हैं। और या नहीं तो इन क्षेत्रों से जो लोग बाहर जाकर बसे हैं, दिल्ली में, मुंबई में, चाहे वो मज़दूर का काम करते हों बाहर जाकर, चाहे वो पढ़ाई लिखाई करते हो, चाहे वो ऑफिसर ग्रेड पे हों, जिस ग्रेड पर भी हों, जो बाहर में जाते हैं, ज़्यादातर मिथिलांचल क्षेत्र से तो लेबर ही जाते हैं बाहर, तो उन लोगों ने भी ट्वीट करा है। लेकिन इस तरीके से गलत खबर छापना ये बिल्कुल ही बर्दाश्त के बाहर है। और जो लोग के दिमाग में आज भी ये भ्रमित है, जो लोग आज भी गलतफहमी के शिकार हैं कि संथाल परगना और अंग प्रदेश तिरहुत का भाग है या फिर मिथिलांचल का भाग है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। अंग प्रदेश और संथाल परगना, यहाँ तक कि हम अंगिका वालों ने भी आज तक कभी संथाल परगना के ऊपर अपना पूरा दावा नहीं किया। हम अंग प्रदेश के लोग, जिसको कि ये लोग अपने प्रो मैथिल संगठन, जो कि अपने तस्वीर पे लिखते हैं द लैंग्वेजेस ऑफ 2 एंशिएंट जनपदा, अंग जनपद को गंगा के नीचे दिखा देते हैं और ऊपर में विदेह त्रिभुक्ति पता नहीं क्या क्या लिख देते हैं। सबसे पहली बात, विदेह कोई जनपद था ही नहीं। यहाँ पे ये लोग गलत हैं।
उसके बाद फिर एक नेक्स्ट वीडियो मेरी आने वाली है कि मिथिला का एक्सपेंशन कैसे हुआ, मिथिला एक छोटे से गांव से कैसे एक नगर बना, कैसे एक नगर से धीरे धीरे ये एक टर्म को ज़बरदस्ती फैलाया गया और सभी जगह इम्पोज किया गया। इसके ऊपर एक नेक्स्ट वीडियो आने वाली है। तो इसीलिए हम लोगों ने आज तक ये संथाल परगना को अंग प्रदेश के बेसिस पर ही मिथिला का क्लेम करते हैं, और आज तक हम लोगों ने खुद ही संथाल परगना को क्लेम नहीं किया। हम लोग संथाल परगना को अंग प्रदेश के अंडर मानते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम लोग अंग प्रदेश और संथाल परगना को एक मानते हैं, मतलब कि दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। इन लोगों की तरह ऐसा नहीं है कि संथाल परगना को हम लोग अंग प्रदेश के नाम के अंडर रखना चाहते हैं, ऐसा नहीं है। और ना ही संथाल परगना के लोगों को कोई मतलब है अंग प्रदेश या फिर मिथिला से। उनका तो उसी समय काम ख़त्म हो गया था जिस समय जब झारखंड अलग हुआ, उसी समय उन्हें कोई लेना देना रहा नहीं बिहार या फिर मिथिला या फिर किसी भी चीज़ से। तो यही सब बातें हैं, और मैं लास्ट में यही कहना चाहूँगा कि किसी भी खबर को पेपर में जगह देने के पहले उसका सत्यापन होना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो इसी तरीके के दैनिक भास्कर जैसी टुच्ची कंपनियां पैसे लेकर और ये सब काम करके दरभंगा भास्कर जैसे न्यूज़ ब्रीफ में ये सब छाप देते हैं, और ये सब इलिटरेट ज़िला है जो कि दरभंगा, वहीं पे हो सकता है, क्योंकि किसी भी खबर का सत्यापन होना बहुत ज़रूरी है। आप खबर छाप करके लोगों को भ्रमित कर रहे हैं, लोगों को फैला रहे हैं, तो इसके ऊपर सख्त कार्रवाई करने को लेकर मैं कुछ एक्शन भी लेने जा रहा हूं। दरभंगा भास्कर का जो हेड ऑफिस है वहां पर भी इस चीज़ को मैं लेकर जाऊंगा और इस स्क्रीनशॉट को वहां पे दिखाऊंगा। और जो दैनिक भास्कर का जो दरभंगा संस्करण है जिसने ये खबर छापा है, इसके ऊपर लीगल एक्शन लिया जाएगा, ताकि ये लोग फिर से दोबारा कोई भी ऐरे गैरे संगठन आकर ये कहना शुरू कर दें कि कल को कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा बता दो, तो ये लोग वो भी ना छाप दें। इस चीज़ से बचने के लिए अब ऐसा करना ज़रूरी हो गया है। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भागलपुर, जय प्रदेश, अंगिका भाषा जिंदाबाद, मिथिला मिथिलांचल मुर्दाबाद।